ग्रंथ श्री समता प्रकाश पुस्तक से शब्द संख्या 524 की व्याख्या करने जा रही हूँ। अगर अब कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जैसे पत्थर फाटिया ले चले या बंजारा, मंगत छूट ना पाए सच साहिब दरबारा। जैसे पत्थर फाटिया ले चलिया बंजारा, मंगत छूट ना पाए सच साहिब दरबारा। श्री गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी सत्य स्वरूप परम सत्ता की वंदना करते हुए कहते हैं कि वह अगोचर सर्वशक्तिमान परम दयालु सत्ता जीव को आनंद गति प्रदान करने वाली है। उस आनंद स्वरूप पूर्ण सत्ता का नित्य ही सिमरन करने से मनुष्य भावबंधन से मुक्त हो जाता है। नित्य सिमरन करने से मनुष्य भावबंधन से मुक्त हो जाता है। बिख बीजे नर बिख ही पाए, ऊंच नीच जूनी भरमाए। मूरख मन में नित मद धारी, पाप पुण्य नहीं हुए विचारी। तुच्छ जीवन का नित धरे गुमाना, कालच पर देखे जाना। इसका कौन जगत में कोई, कर्म संजोग सब चकर चलोई। बिख बीजे नर बिख ही पाए। ये संसार चक्र मिथ्या है। सृष्टि का ये विस्तार मनुष्य द्वारा काल क्रमानुसार किए गए कर्मों की गतिशीलता का परिणाम है। विधि के विधानानुसार मनुष्य को अपने पूर्वकृत कर्मों के फल भोगने के लिए पूर्व जन्म ग्रहण करना पड़ता है। मनुष्य के लिए अपने पूर्वकृत कर्मों के फल भोगने के लिए पूर्व जन्म ग्रहण करना पड़ता है। कर्म भोग की ये व्यवस्था ही जगत का विस्तार का कारण है। मूर्ख जीव अपने सत्य स्वरूप को भूलकर अपनी इच्छाओं की शीघ्र पूर्ति के लिए निरंतर शुभाशुभ कर्म करता हुआ संसार में आता जाता रहता है। वास्तव में जीव सत्य स्वरूप परम सत्ता का अंश होने के कारण सत्य स्वरूप ही है, किंतु वह भौतिक चेतना के वशीभूत निज रूप को भूलकर सत्य कुसत कर्म करता हुआ कर्म बंधन में फंस जाता है। मनुष्य के कर्म भोग कभी पूर्ण होते नहीं, क्योंकि कर्मों की चलायमानता के कारण जीव द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल जन्म जन्मांतर तक उसके साथ चलायमान रहते हैं। उन कर्म फलों को भोगने के लिए वह अनेक जन्म धारण करके संसार में विचरण करता रहता है। जो उन कर्म फल है जो रह जाते हैं, उनको भोगने के लिए जन्म जन्म तक वह विचरण करता रहता है। लेन देन में वह संग साथी, देखा चुका नहीं गयो कोई नाथी। लेना लेवे पिते देन पाए, कर्म गति संग साथ बनाए। अनुमत जीव का सत मितर न कोई, अपनी करनी का लेख परोई। छिन छिन जो नर करें विकारा, धर्मराज घट करी पुकारा। कर्म बंधन में फंसकर जीव सब कुछ देता है, उसकी सत्य वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। कर्म बंधन में फंसकर जीव अपना सब कुछ देता है, उसकी सारी सत्य वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं।
वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और कर्मों के मुख में लिप्त होकर वह अनेक दुख पाता है, अनेक दुख भोगता है। अहम बस जीव अपने मन में अनेक चतुराइयां धारण करता है तथा वह अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है, किंतु प्रभु नाम सिमरन के बिना उसकी सारी चतुराइयां, सभी चतुराइयां रखी की रखी रह जाती हैं। अंत में उसकी कोई भी सयानक उसके काम नहीं। अरबों खरबों के हिसाब से धन इकट्ठा कर लेने पर भी मनुष्य की तृष्णा रूपी जो अग्नि है कभी शांत नहीं। मनुष्य चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन उसकी जो तृष्णा है वो कभी समाप्त नहीं होती कि और सारा धन इकट्ठा हो जाए और आराम से रहें, कभी भी वो शांत नहीं होती। अनियंत्रित भोग लिप्सा मनुष्य की चेतना शक्ति को हर लेती है। भगवत चेतना के नष्ट होने पर मनुष्य संतति परिवार बढ़ाने में आसक्त, जो भगवत चेतना नष्ट हो जाती है, ईश्वर की संतति परिवार बढ़ाने में आसक्त हो जाता है और बड़े से बड़े परिवार के पालन पोषण में लिप्त वह परमात्मा को भूल जाता है, किंतु अंतिम समय में बड़ा परिवार भी उसका मित्र नहीं बनता। जिस देह के रूप में रूप सौंदर्य पर मुग्ध मनुष्य उस पर बड़ा गर्वित होता है, अंत में वह सुंदर देह राख बन जाती है। अंत में वह सुंदर देह राख बन जाती है। जिन मित्रों से मनुष्य अत्यधिक प्रेम करता है वे भी अंतिम समय में उसके साथी बनते हैं, उसके साथी नहीं बनते। जो मित्रों से इतना प्रेम करता है वो भी अंतिम समय में उसके कोई साथी नहीं रहते। कहती हैं हृदय माही नित लेख लखाई, शुभ शुभ जो करम कमाई, पाप पुण्य जो मन तन में ध्याई, पुण्योन्वित बुद्धि में सच्चाई, जिस जिस भांति जिया कर्म को कीजिए, तिस अनुकूल बुध रूप कीजिए। सतगुण तम गुण रज गुण माया, बुध ज्ञान स्वरूप धराया। प्रकृति का ये नियम है कि मनुष्य को अपनी करनी का फल अवश्य मिलता है। अपने पूर्व जन्म में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के फल उसे तदंतर भोगने पड़ते हैं। इसमें रत्ती भर भी घट पड़ नहीं सकता। जो पूर्व जन्म में वो कर्म शुभ या अशुभ करके आया है उसको भोगने ही पड़ते हैं, इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है। जीव आत्मा को अपने मनुष्य जन्म में किए गए पाप अथवा पुण्य कर्मों का दंड स्वयं ही सहना पड़ता है। उसे इस दंड स्वरूप कर्म बंधन से बचाने वाला कोई नहीं है। उसे इस दंड से बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि मनुष्य द्वारा अर्जित की गई भौतिक संपदा, धन, ऐश्वर्य, भूमि, महल, अट्टालिकाएं कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। सब कुछ यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। भौतिक सुख संपत्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए गए अनेक यत्न, दान, पुण्य, कर्म का दंड, कर्म का कर्म कांड आदि अंत में उसके लिए अपार दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि ये सभी कार्य मनुष्य अपनी अहम तुष्टि के लिए करता है। ये सभी कार्य मनुष्य अपनी अहम तुष्टि के लिए करता है और ये अहंकार ही मनुष्य को कर्म बंधन में डाल देता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण अहंकार ही है। अहंकार से पाप वृत्ति जागृत होती है।
अहंकार से पाप वृत्ति जागृत होती है, जिससे मनुष्य अपनी इच्छाओं की शीघ्र पूर्ति के लिए पापपूर्ण भ्रष्ट हथकंडे अपनाता है, और इन सब पाप पूर्ण कार्यों के लिए उसे राज के दरबार में दंडित किया जाता है। श्री गुरुदेव मनुष्य को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे प्राणी, तू जिनके लिए ये पाप कर्म कर रहा है, अंत में इनमें से कोई भी तेरा साथी नहीं है। इनमें से कोई भी तेरा साथी नहीं होगा, तो इन पाप रूपी विपत्तियों में पड़कर क्यों अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर रहा है? क्यों अपना जो मनुष्य का चोला है वो क्यों नष्ट कर रहा है? कहते हैं कि त्रिगुण माया में जीव भरमाई, कृष्ण कुल कर्म चकर चलाई। जिस गुणधार कर्म को भोगे, उसे ही स्वभाव बस जीव भयो रोगी। स्वभाव स्वरूप कर्म का बिंद, त्रिगुण माया का असली पिंड। स्वभाव बस नित जीव रहाई, लख 84 में फेर फिराई। कहते हैं कि शाश्वत मृत्यु को भूल तो क्यों हर्षित हो रहा है? जो निश्चित रूप से मृत्यु को भूल गया है तो तू क्यों खुश हो रहा है? मृत्यु अवश्य संवादी है, जो एक दिन सब कुछ जुदा चुकाती है। एक न एक दिन सबको मृत्यु की गोद में झूला झूलना ही पड़ता है। तो झूठ कपट आदि दोष भावों को हृदय में क्यों धारण किए हुए? ये दूषित विचार ही अंत में मनुष्य कर्म बंधन में डालकर उसे भटकाते रहते हैं। अतः विपत्ति में डालने वाले इन दूषित विचारों का परित्याग करके प्रभु नाम का सिमरन कर सत्य सिमरन द्वारा उस निराधार परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त करती। सत्य सिमरन द्वारा उस निराधार परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त करके सदगति प्राप्त कर ले। सदगति प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का सार परम लक्ष्य है। अतः अपने आप को प्रभु आज्ञा में छोड़कर पारब्रह्म परमेश्वर का यश गान कर, प्रभु आज्ञा में छोड़कर ही पारब्रह्म परमेश्वर का यश गान कर। कर्तापन रूपी दुर्मति रोग सरलता से जाने वाला नहीं है। इस असाध्य रोग के कारण मनुष्य अपने आप को ईश्वर आज्ञा में नहीं छोड़ता। हर बार में अपने आप को ही वह कर्ता समझकर राग द्वेष में उलझा रहता है। फलस्वरूप वह प्रभु नाम सिमरन से वंचित रहकर नित्य ही दुख भोगता है। फलस्वरूप वह प्रभु नाम सिमरन से वंचित रहकर नित्य ही दुख भोगता है। उसे निरंतर दुख भोगने ही पड़ते हैं। इसमें रत्ती भर भी गढ़ नहीं हो सकती। जीवात्मा तो अपने मनुष्य जन्म में किए गए पाप अथवा पुण्य कर्मों का दंड स्वयं ही सहना पड़ता है। उसे इस दंड स्वरूप कर्म बंधन से बचाने वाला कोई नहीं है। इस कर्म बंधन से बचाने वाला कोई नहीं है। जैसा कर्म जीवन में धारी, कृष्ण कुल नित स्वभाव विचारी। स्वभाव बस होए जीव पिंड को धारे, सुख दुख रूप नरक स्वर्ग विचारी। सातक कर्म से स्वभाव सातक होई, सातक स्वभाव से देव गति लखोई।
राजस कर्म से स्वभाव राजस पावे, राजस स्वभाव मंद गति दिखावे। सतगुरु पुकार पुकार कर कहते हैं, अपनी करनी कृत्यों को स्वयं ही संभालो। तुम जैसे कर्म करोगे वैसी ही गति प्राप्त करोगे। अपने कर्मों के फल भोगने से बचाने में तुम्हारी लोक अथवा कुटुंब कोई भी सहायता नहीं करेगा। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही गति प्राप्त होती है। विधि का विधान ही ऐसा है। अतः मनुष्य को पाप पुण्य का स्वयं निर्णय करने के लिए भगवत चेतना को धारण करना होगा। भगवत चेतना प्राप्त व्यक्ति ही सत कुसत का निर्णय कर सकता है। वास्तव में ये संसार हाट या बाजार है, यानी ये वैचित्र भरी सृष्टि है और मनुष्य बंजारा एक मंत्री व्यवसायी है जो यहाँ विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ सत और कुसत का व्यवसाय कर रहा है। सत और कुसत का व्यवसाय कर रहा है। तामस कर्म से स्वभाव तामस होई, तामस स्वभाव नीच गति फिरोई, स्वभाव बस होए नित गवन विचारी, सुख दुख कर्म फल भोग लखारी। जैसा स्वभाव धर देह को धारे, तिस अनुकूल करे कर्म व्यवहारी। ज्यों ज्यों नवीन कर्म संचारी, अतीत चलंचल स्वभाव बरतारी। अंत में श्री गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी कहते हैं कि विभिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला ये बंजारा अपनी चेतना शक्ति के अनुसार जैसा अच्छा अथवा बुरा व्यवसाय करेगा करेगा वैसा ही उसे लाभ मिलेगा। अर्थात कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को फल मिलता है। उस सर्वांतर्यामी परम सत्ता के दरबार में, उस सर्व अंतर्यामी परम सत्ता की दरबार में सत्य और असत्य का निर्णय हो जाता है। यहाँ से बिना फल प्राप्त किए कोई छूट नहीं सकता। सबको अपने कर्मों के फल तदंतर भोगने ही पड़ते। सबको अपने कर्मों के फल तदंतर भोगने ही पड़ते हैं। जैसा बक्सर खाटिया ले चलिया बंजारा, मंगत छूट ना पाइए सच साहिब दरबारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।